आज हर हिंदू के मुख से, पढ़े लिखे हिंदुओं के मुंह से सुनिएगा हम दो हमारे दो। और आप देखिएगा अब्दुल ये सब इत्यादि बहुत सारे लोगों के घर में देखिएगा कि 20-20 बच्चा इस प्लानिंग से पैदा करते हैं कि 5 केजी पर बच्चा पर राशन मिलेगा तो महीने का 1 क्विंटल चावल मिलेगा, भर पेट 1 महीने का खाएंगे। यानी एक पंचर साटने वाला देश में 20 बच्चा रखे, 24 बच्चा रखे, किस भरोसे? तो सरकार भरोसे। और वही सरकार 2 बच्चे रखने पर हमसे कहती है कि 2 बच्चे अच्छे। यानी हम लोगों को साफ सिखाया गया इस देश में हिंदुओं को हमेशा से कि हम दो हमारे दो, ज्यादा हुआ तो नली में फेंक दो। और उनको सिखाया गया कि तुम दो तुम्हारे 72, सबके हाथ में ईंटा पत्थर। अरे ये कौन सा नियम है कि हम दो हमारे दो, ज्यादा हुआ नली में फेंक दो, और उनको तुम कह रहे हो तुम दो तुम्हारे 72, सबके हाथ में ईंटा पत्थर मदरसे सिखा रहे हैं। आप अगर देश में रोकना चाहते हैं तो फिर लाइसेंस रद्द कीजिए राशन कार्ड उनके जिनके 2 से अधिक बच्चे हो रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं आज से 20 साल की कानून लाइए कि 2002 में जिसका शादी हुआ, नया कानून लाइए कि आज इस समय से इस साल के बाद अगर किसी का दूसरा बच्चा हुआ या जिसका पहला हो चुका, अगर दूसरा से तीसरा बच्चा हुआ, राशन कार्ड रद्द करेंगे। हमारे हिंदुओं के मानसिकता में डाल दिया गया हम दो हमारे दो। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, इसका समर्थन करता हूं, भैया होनी भी चाहिए। 500 करोड़ हमें देश की जनसंख्या नहीं चाहिए ऐसे 100 साल बाद, जहां हमें रखने के लिए कदम ना मिले। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या तो 2 ही बनी रही, लेकिन उनकी जनसंख्या 24 हो जाए और वो घर में 1 क्विंटल राशन लेकर के पहुंचे हमारे टैक्स के पैसे से। हम टैक्स भरें और वो पैसे लेकर के आए। और कुछ लोग पूछते कि इस देश में किसने बर्बाद किया? अरे मूर्खों, कश्मीर खा गए इन्होंने, पूरा का पूरा केरल खा गए, पूरा तमिलनाडु खा गए, जिस जिस राज्य में बहुसंख्यता में आए सब जगह खा गए। और तुम पूछ रहे हो क्या? मैं इस चीज का भी विरोध नहीं करता हूं कि किसी धर्म की या बहुत जनसंख्या कम बेसी, चलो ठीक है, सरकार यही नियम लाए कि तीसरे के बाद से बच्चों का राशन नहीं मिलेगा। आप यही कर दो कि चलो 2 तक मिलेगा, तीसरे से मिलना बंद हो जाए। आप कुछ कर नहीं रहे हो। हाँ, मैं देखो कुछ लोग तो ये बात दिमाग में लगेंगे कि मैं सरकार का विरोधी, मैं सरकार का विरोधी नहीं हूं। 2 काम मत कीजिए, या तो आप जनसंख्या पर बात करना छोड़ दीजिए कि नहीं मुझे जनसंख्या से कोई मतलब नहीं, देश 500 करोड़ पर जाए, या तो फिर अगर बात कर रहे तो फिर दोनों पर लागू कीजिए ना। और जब लागू ही नहीं करना तो फिर बात क्यों कर रहे हो? आप हिंदुओं को नई शिक्षा दे रहे हो। हिंदू कहां पढ़ते हैं? हिंदुओं में क्या मदरसे गुरुकुलें हैं? बताइए, गुरुकुल है? नहीं है। भारत का जितना हिंदू है सारे हिंदू के बच्चे कहां पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में, सब पढ़ते हैं ऐसे स्कूलों में जो सार्वजनिक है। और वहां हमें क्या सिखाया जाता है? बच्चे 2 ही अच्छे। अब चाइल्ड पॉलिसी देखिएगा, अमिताभ बच्चन का फोटो लगा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा बच्चों में 2 साल की गैप, 2 ही बच्चे अच्छे। और उन्हें क्या सिखाया जा रहा है कि भैया तुम 24वां बच्चा। इंदिरा गांधी का शासनकाल देखिए, हिंदुओं की 50,000 हिंदुओं की जबरदस्ती नसबंदी कर दी। और उसी समय में आप जाकर के पढ़िएगा कि सलमा बेगम को 14वें बच्चा पैदा करने पर 5,000 रुपए सरकार देती थी। 1975-76 इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूं, 76 की। जिस जमाने में 5,000 रुपए सरकारी अधिकारियों की सैलरी होती थी, उस जमाने में 1,500 रुपए या 14वें बच्चा पैदा करने को सलमा बेगम को मिलता था, यानी एक सरकारी नौकरी के बराबर। यानी जितना एक सरकारी नौकरी की ज्वाइनिंग की सैलरी उतनी मिलती थी। ऐसा क्यों भाई? मैं हिंदुओं को ये भी नहीं कहता हूं कि आप 20 बच्चे पैदा करें, नहीं है, खिलाने की क्षमता मत पैदा कीजिए, कोई नहीं दे देगा आपको। लेकिन मैं सरकार और हिंदुओं से इतना कहता हूं कि आप सरकार से ये तो मांगिए कि भैया ठीक है हम 2 करेंगे, उन्हें भी 2 पर रोकिए। नहीं रोक सकते तो उनको सुविधाएं बंद कीजिए। ऐसा नहीं कि हम टैक्स का पैसा देते रहे और आप उन्हें बिठा बिठा के, या तो जीएसटी खत्म कीजिए। आप नया कानून लाइए ना कि जिसके हाथ में 2 बच्चे जिसके होंगे वो टैक्स नहीं देगा, ना इनकम टैक्स देगा, ना कोई जीएसटी देगा, कुछ नहीं। हम क्यों दे? हम 24 बच्चों वालों को खिलाने का ठेका लिए क्या? अब बहुत सारे लोग पूछेंगे हिंदुओं में होते, मैं उनका भी ठेका नहीं लिया हूं। जिस हिंदू का भी 20 बच्चा, मैं उसका ठेका नहीं लिया हूं। ठेका लेके रखा हूं क्या? आप चाहते हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या देश में 300 करोड़ हो जाए, रहने की जनसंख्या ना मिले? नहीं ना चाहते हैं। तो ये बात क्यों कहूं मैं कि हिंदू 10 बच्चे पैदा करो? मैं यही कहूंगा कि हिंदू भी तुम ठीक रहो, कंट्रोल रहो, मुसलमानों पर भी रोक लगाओ। हाँ, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी और कुछ लोग कहेंगे कि मैं धार्मिक बातें करता हूं, कट्टरता बोलता हूं, मैं उकसाने की बात नहीं है। आओ मुझसे बहस करो, तुम कितने बड़े अर्थशास्त्री हो, थोड़ा मैं बहस तुम्हारे से देख लेता हूं, तुम करो, हम 10 मिनट का चुनौती देते हैं न्यूज चैनल से, जहां करना करो, मैं तैयार हूं। कहां निमंत्रण दे रहे हो? आओ एक बार हो जाए बहस कि तुम्हारे 12 बच्चे अच्छे हैं। तो पॉलिसी लागू करे सरकार, जल्द से जल्द टू चाइल्ड पॉलिसी लागू करे कि 2 से तीसरा बच्चा होने के बाद आपकी राशन कार्ड समाप्त। अल्पसंख्यक आयोग की अधिकार, अल्पसंख्यक जितने भी अधिकार हैं सब समाप्त। अगर आप बहुसंख्यक समुदाय में SC ST वर्ग से या OBC वर्ग से हैं या जनरल में हैं तो आपको जनरल के EWS के तहत से आप बाहर निकल जाइएगा। OBC SC ST में है तो आपका रिजर्वेशन और आरक्षण SC ST एक्ट, आप इसे प्रयोग नहीं कर सकते 2 से अधिक बच्चा पर। अगर आप 2 से अधिक बच्चा रखते हैं तो किसी भी राज्य सरकार की सुविधाएं नहीं पा सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आप उपचार नहीं करा सकते। दूसरा के बाद तीसरे बच्चे को आप सरकारी हॉस्पिटल में उपचार के लिए नहीं ले जा सकते। राशन कार्ड नहीं देंगे, सरकार के द्वारा कोई भी आने वाला योजना देंगे नहीं देंगे, आवास नहीं देंगे, बाथरूम नहीं देंगे, सड़कें योजना, कोई भी नल योजना, पानी योजना, टंकी योजना, कुछ भी निकले। हाँ, बस जब लाठी खाने की योजना होगी उसमें आपको आगे रख के लाठी आया जाएगा। देखिए सब सुधर जाएंगे। बस ज्यादा मत कीजिए, सारी सुविधाएं समाप्त कीजिए।
हाँ, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाद में ये कहेंगे कि महाराज जी हिंदुओं को भी कहते हैं, हिंदुओं को कह दिए कि 2 बच्चे ही अच्छे। मैं कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, हिंदू भी 2 बच्चे से ज्यादा मत रखो, भिखारी मत बनाओ, भिखारी मत बनाओ। बच्चे शराब पी करके चौराहे पर बैठे रहें, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और 8 बच्चे करके क्या फायदा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको भी 24 बच्चे पैदा करने दो। मैं सरकार का क्या, मैं पूरा देश का साथ देता हूं, हम दो हमारे दो सबसे अच्छा, फिर लागू करो ना। फिर क्यों हिंदुओं को केवल आप बेवकूफ बना रहे हैं कि हिंदू 2 बच्चे, फिर हिंदुओं को भी कहो कि 10 बच्चे पैदा करें। फिर कल के हम भी हिंदू, अभी मंदिर आजाद हो जाए, हम भी अपनी एक संगठन बना ले और कहने लगे कि जिसका तीसरा बच्चा होगा हम 1 लाख, चौथा बच्चा से पर बच्चा पर हम 1 लाख रुपए देंगे, तब सरकार क्या करेगी। क्या हिंदू संगठनों के पास इतना पैसा नहीं, हिंदू मंदिरों में इतना पैसा नहीं। अगर हम कह दें कि हर हिंदू के चौथे के बाद जितना बच्चा पैदा होगा हम 1 लाख रुपए देंगे, कोई कोई हिंदू 10 लाख बच्चा पैदा कर दे, 10 बच्चा पैदा कर दे, उसको देंगे 10 लाख रुपए, तब क्या हो इस देश की जनसंख्या का। क्या हमारे पास पैसे नहीं है, क्या हिंदू मंदिरों में पैसे नहीं, सरकार इसे आजाद करके एक बार हिंदू संगठनों को दे दे, फिर देखिए हम 1-1 लाख रुपए बांटते हैं। पर मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, ना मैं ऐसा करने के बाद कहता हूं, ना मैं ऐसा सोचता भी हूं। बस एक तर्क मैंने दिया कि अगर ऐसा हो जाए दोनों पक्ष से, तब देश में क्या होगी और कैसा विनाश होगा, कैसी जनसंख्या विस्फोट होगी और कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था हानि की ओर जाएगी, माइनस जीडीपी जाएगी। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझिए, इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। शांति से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय हो।